Hello student, good morning to all of you. Today I will discuss chapter first, some basic concept of chemistry, class 11th. The meanings of topics, scientific notation. तो आज हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारी टॉपिक होगी वो साइंटिफिक नोटेशन होगा कि साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है. व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है? व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? तो हम आप लोगों को बता दें कि किसी भी नंबर्स को हम यदि कैपिटल N इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और जहाँ पे स्मॉल n जो है आपका एक्सपोनेंट हो और उसके जो वैल्यूज हो पॉजिटिव और निगेटिव और कैपिटल N जो है आपका वेरी करे 1 to 10 के लिए, तो इसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन. कह सकते हैं एनी नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n, where small n is an exponent length having positive and negative value, and capital N can vary between 1 to 10. For example 635.02 as 6.3502 into 10 to the power 2 in scientific नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन आपको जैसे दिया गया है जो नंबर, तो आपको फर्स्ट थिंग्स आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो 635.02 लिखा है वह न्यूमेरिकल वैल्यू, जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू इसका है वो आपका वैरी कहाँ कितने में करना चाहिए, 1 to 10 के बिटवीन वैरी करना चाहिए. और जो एक्सपोनेंट होना चाहिए या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होना चाहिए. तो जैसे हम इसको वैरी जो कर रहा है इसको इस तरह राइट किया कि 6.3502 लिखा, तो न्यूमेरल वैल्यू जो है हमारा कैपिटल N का मान जो है वो 1 to 10 के बिटवीन बिलोंग कर रहा है या वैरी कर रहा है. और जो इसका एक्सपोनेंट है कितने प्लेस हम राइट साइड, अगर डेसिमल से राइट साइड जितने प्लेस हम जाएंगे उतना ही एक्सपोनेंट आपका पॉजिटिव लिया जाता है. जैसे हम यहाँ पे डेसिमल से लेफ्ट साइड 1 2 प्लेस गए हैं तो इसका एक्सपोनेंट कितना लिया गया 2. अगर हम 3 प्लेस जाते हैं तो वहां पे कितना है 3 लेते हैं. लेकिन इतना ध्यान देना है कि हम उतने तक डेसिमल को लेफ्ट साइड या राइट साइड में ले जाते हैं जिससे जो न्यूमरल वैल्यू है वो 1 to 10 के बिटवीन क्या हो वैरी करना चाहिए. और दूसरा थिंग्स ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो 10 का एक्सपोनेंट है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए या तो नेगेटिव, जीरो नहीं हो सकता है. इतना याद रखिएगा साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में. अगर जीरो है तो ऑलरेडी वो नंबर क्या है साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में खुद है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. जैसे हम इसका सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं. मान लेते हैं 6.02 और इससे पहले हम 0.00 लिख लिया और इसको कह दिया गया कि साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए. तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ तो आप क्या किए लेफ्ट साइड है 2 डिजिट, लेकिन यहाँ पे आपको 3 डिजिट राइट साइड जाएंगे जब, तब आपको जो नंबर मिलेगा वो वैरी करेगा 1 to 10 के बीच. मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 6.3502 इंटू, अब यहाँ पे बोला गया लेफ्ट साइड डेसिमल के लेफ्ट साइड जितने डिजिट आते हैं उतना एक्सपोनेंट उसका पॉजिटिव राइट किया जाता है. लेकिन यहाँ पे आपका जो डेसिमल है उससे हम अगर हम राइट साइड जाते हैं तो उस कंडीशन में जो नंबर हमको मिलता है 6.3502 वो वैरी करता है 1 to 10 के बिटवीन. और यहाँ से राइट साइड में जब हम जा रहे हैं कितने डिजिट तो उसका 3 डिजिट, तो यहाँ पे निगेटिव लिया जाता है.
जितने डिजिट आप राइट साइड में जाएंगे डेसिमल से उतना ही नेगेटिव एक्सपोनेंट लिया जाता है 10 to the power -3 इन साइंटिफिक नोटेशन। और मान लेते हैं कि कोई नंबर्स जो है ऑलरेडी एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया गया है, तो हम सबसे पहले उस नंबर्स को देखते हैं कि वो क्या साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में खुद दिया गया है। अगर खुद दिया गया तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, और नहीं दिया गया है, एक्सपोनेंट तो दिया गया है लेकिन जो न्यूमरस वैल्यू है 1 to 10 के बिटवीन बिलोंग ना करे, तो हम उसको पहले जो नंबर न्यूमरस वैल्यू दिया गया है उसको हम चेंज करते हैं 1 to 10 के बिटवीन। हमको क्या करना चाहिए, वेरी करना चाहिए, और उसके बाद हम उसको राइट करते हैं सिमिलर। जैसे हम बात करते हैं 6350.02। मैं सिमिलर एग्जांपल लेके एक ही का बता रहा हूं, जैसे आपको डिफिकल्टी एच, इसको हम राइट कर सकते हैं 6 पॉइंट इंटू 10 to the power -3 राइट कर दिया, 10 to the power -3 ने -3 कर दिया, सपोज करते हैं। तो उस कंडीशन में इसको हम राइट कर सकते हैं एच 6 पॉइंट, जो ये नंबर है क्या आपका वेरी कर रहा है 1 to 10 के बिटवीन, नहीं कर रहा है, तो हम इस नंबर को 1 to 10 के बिटवीन वेरी करेगा, इस फॉर्म में राइट करेंगे। मीन 6.35002 इंटू 10 to the power 1 2 3, लेफ्ट साइड जा रहे हैं 10 to the power 3 f लिखेंगे, और ऑलरेडी यहाँ पे 10 to the power 3 पहले से मौजूद है 10 to the power 3। अब इसके बाद हम जानते हैं कि इसको अगर बेस सिमिलर है तो उस कंडीशन में हम एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं। मीन्स आ जाता है 6.35002 इंटू 10 to the power 6 इन साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में हो गया। तो इस तरह जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे उनको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में राइट करना है। तो आप इस मेथड से याद रखिएगा डेसिमल आपका कहाँ पे है। डेसिमल से हम अगर लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो उस कंडीशन में जो नंबर मिलेगा वो वेरी करेगा 1 to 10 के बिटवीन। तो उस कंडीशन में जो एक्सपोनेंट लिया जाएगा, आप जितने प्लेस या जितने डिजिट तक लेफ्ट साइड में जाएंगे उतना ही एक्सपोनेंट आपका पॉजिटिव लिखा जाता है। और अगर राइट साइड में जा रहे हैं डेसिमल से और वो जो नंबर मिल रहा है वो 1 to 10 के बिटवीन वेरी कर रहा है, तो वहां पे आप जितने राइट साइड डेसिमल के गए हैं उतना ही एक्सपोनेंट उसका नेगेटिव लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद हम साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में अगर नंबर्स दिए गए हैं तो उनको कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, या कैसे मल्टीप्लाई और कैसे डिवाइड किया जाता है उसको हम बता रहे हैं। पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के फॉर्म में। जैसे मान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं 2 नंबर्स, मान लेते हैं 6.31 इंटू 10 to the power 2, एंड सेकेंड नंबर जो ले लिया हम वो ले लिया 4.0 इंटू 10 to the power 3 राइट कर लिया, और कह दिया गया कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करने पे इसका प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। ये लिखेंगे 6.31 इंटू 10 to the power 2, फर्स्ट नंबर राइट किया, मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर 0 इंटू 10 to the power 3। तो इसके जो न्यूमरल वैल्यूज हैं, मीन्स फर्स्ट वाले का जो साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में नंबर है उसका न्यूमरल वैल्यू 6.31 है, और जो दूसरा नंबर है वह है 4.0 है। इन दोनों को एक साथ राइट कर लेते हैं 6.31 मल्टीप्लाइड बाई 4.0, और जो ये दोनों हैं मतलब 10 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में जो नंबर्स हैं उनको एक साथ 10 to the power 2 इंटू 10 to the power 3। तो जैसा कि एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अगर बेस सिमिलर होते हैं तो उसके एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ऐड किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। और डिवीजन के केस में आपका क्या होता है, एक्सपोनेंट वहीं पे अगर बेस सिमिलर है तो इसमें उसके एक्सपोनेंट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं डिवीजन के केस में। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है इसलिए क्या होगा, एक्सपोनेंट 2 and 3 को हम क्या कर देंगे 10 to the
पावर ऐड करके 5 ऐड कर देंगे। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई एक साथ कर लेते हैं। मीन्स आ गया 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 1 25। तो अब डेसिमल कितने 1 2 प्लेस पे लगाएं और इनटू अब 10 टू दी पावर 5 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, सॉरी डेसिमल आपका 1 1 2 प्लेस पे ही लगेगा, सही है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम लिख लिया 25.24 इंटू 10 टू दी पावर 5। लेकिन यह जो हमारा आंसर आया वो साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में नहीं है। अगर जो हमारा आंसर आ रहा है उसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको लिखेंगे 2.524 इंटू 10 टू दी पावर 1। इसका 1 जा रहा है, 5 ऑलरेडी है तो ये 6 हो जाता है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का मैं फैक्ट बताया। अब इसके बाद डिवीजन का फैक्ट अगर हमको बताना है तो सिमिलर आप यही दोनों नंबर से ले लेते हैं, मान लेते हैं। आप डिवाइड सेम जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाए, आप डिवाइड का साइन लगाएंगे और इसके बाद न्यूमरल जो वैल्यूज हैं उनको हम क्या करते हैं, जैसे ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे इस तरह इसको राइट करेंगे, डिवाइड मतलब आप आंसर कर देते हैं 4.0 इंटू 10 टू द पावर 3। तो हम क्या करते हैं कि इसको 6.31 अपान 4 राइट करते हैं 4.0 और इंटू 10 टू द पावर 2 ऑलरेडी। और डिनोमिनेटर से जब हम क्या करते हैं 10 टू द पावर 3 को न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो उस कंडीशन में इसको हम राइट करते हैं, उसका साइन चेंज होता है। अगर प्लस साइन एक्सपोनेंट का रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस साइन रहेगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। अभी हम इसको क्या करते हैं 6.31 में हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। 6.31 डिवाइडेड बाई 4 से करते हैं 4 1 जा 4 2 आया बेटा। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे 3 राइट कर लेते हैं, डेसिमल लगाया है यहाँ पे 4 5 जा 20 और इसके बाद 3 आपका रिमाइंडर का है। उसके बाद हम क्या करते हैं 1 यहाँ पे राइट करते हैं। उसके बाद हम 4 7 जा 28 राइट किया और बच्चा क्या 3 और 0 राइट किया 4 7 जा 28 और उसके बाद आपका बचा 2 और 0 राइट किया, डेसिमल के अकॉर्डिंग 4 5 जा 20। तो ये आ गया। हमको डिवाइड करने के लिए हमको क्या 1.5775 इंटू, अब ये क्या कर देंगे दोनों का बेस सिमिलर है, एक्सपोनेंट क्या है ऐड कर देंगे। 2 में हम प्लस करेंगे -3 को, 2 में हम ऐड करेंगे -3 को, तो उस कंडीशन में हमको एक्सपोनेंट क्या मिलेगा 10 टू द पावर -1 मिलेगा। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में ऑलरेडी है। तो हम कह सकते हैं ये मल्टीप्लिकेशन का फैक्ट बता दिया और उसी क्वेश्चन का हम क्या बता दिया डिवीजन का फैक्ट बता दिया। तो थोड़ा सा बेटा इसमें आप केयर करिएगा, जो डिवाइड किया जा रहा है उस पर आप केयर करिएगा और इसके बाद जो डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर रहेगा उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो एक्सपोनेंट का जो साइन होगा चेंज होता है। जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, ऑलरेडी यहाँ माइनस होता तो हम क्या करते हैं इसको जब न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है। और उस केस में जहाँ पे 2 प्लस का है और 3 भी प्लस का हो जाता और ऐड करते थे यहाँ पे 10 टू द पावर कितना आता आपका 5 आता। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होने के कारण जब न्यूमरेटर में ले गए तो निगेटिव हो गया और निगेटिव के केस में क्या है ये प्लस का है ये माइनस का है। जब ऐड करेंगे तो माइनस का जो नंबर है ग्रेटर, इसलिए उसका साइन हम लिखेंगे माइनस और 3 में से 2 को सेपरेट कर देंगे 1 आ जाएगा। इस तरह हमारा ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फैक्ट हुआ। अब हम साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो हम कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे इसी नंबर को हम लेते हैं, जो नंबर्स हमको दिया गया है वही नंबर को लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में अगर नंबर्स दिए गए हैं उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। सपोज करते हैं यहाँ आप दे देंगे 6.31 इंटू 10 टू द पावर 4 दिया और दूसरा यहाँ पे हमको दे दिया गया एंड दे दिया गया 3.1 3.1
3.1 इंटू 10 टू दी पावर मान लेते हैं 3 दे दिया गया और कह दिया गया कि इन दोनों साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में जो नंबर्स दिए गए हैं इनको ऐड आपको करना है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्व, आप लिखेंगे 6.31 इंटू 10 टू दी पावर 4 प्लस 3.1 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो हम न्यूमरल्स वैल्यू को अब यहाँ पे एक साथ नहीं, इससे हमको नहीं, अब तक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हम क्या करते थे, न्यूमरल वैल्यू को हम क्या करते थे एक साथ ले लेते थे और उसका मल्टीप्लाई या डिवाइड करते थे और जो हमारा 10 का एक्सपोनेंट होता था उसको एक साथ ले लेते थे और सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में जो उसका एक्सपोनेंट होता था ऐड होता था और डिवीजन के केस में उसका जो एक्सपोनेंट होता था सब्ट्रैक्ट होता था। लेकिन यहाँ पे अगर हमको करना है ऐड करना है तो ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी होता है बेटा। तो आपको ये देखना है कि दोनों के एक्सपोनेंट को हमको क्या करना है, सिमिलर करना है। जब एक्सपोनेंट सिमिलर हो जाएंगे दोनों के तो उस कंडीशन में हम कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन ले लेंगे तो उस कंडीशन में हम उसको ऐड भी इजीली कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, अगर हम यहाँ पे क्या करें 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 टू दी पावर 3 आपका बचेगा। जैसे इसको ऐड कर दिया 63.1 ऐड किया इंटू 10 टू दी पावर 3, क्योंकि 10 से आप मल्टीप्लाई कर दिया, ये साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में नहीं है ला गया, प्लस 3.1 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब दोनों में हम देख रहे हैं क्या 10 का जो एक्सपोनेंट है सिमिलर हो गया, सेम है, मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हम कॉमन कर लेते हैं 63.1 प्लस 3.1 ये ऐड कर लिया न्यूमरल जो वैल्यूज है और उसमें से कॉमन किया कितना इंटू 10 टू दी पावर 3। अब ऐड कर सकते हैं, अब 1 प्लस 1 कितना देगा बेटा आपका 2 हो गया और इसके बाद 3 प्लस 3 6 हो गया और उसके बाद आपका ऑलरेडी 6 है, यहाँ पे डेसिमल 1 प्लेस पे लगेगा जैसा कि आप देख सकते हैं 6.31 प्लस क्या है आपका 63.1 प्लस 3.1 है। इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 1 2 डेसिमल लगाया 3 प्लस 3 6 हो गया और 66.2 इंटू अब आ गया आपका 3। ये आपका क्या हो गया साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में नहीं है, इसको ऐड कर लिए, ऐड करने के बाद हम इसको अब साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस 6 पॉइंट क्या हो गया 62 इंटू 10 टू दी पावर, लेफ्ट साइड में कितना गया है 1 डिजिट गया है आपका, 1 डिजिट गया है तो इसमें 1 एक्सपोनेंट ऐड हो गया 10 टू दी पावर 1 इंटू 10 टू दी पावर 3 मींस 10 टू दी पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा। ये आपका एडिशन का सेम फैक्ट आपको अगर सब्ट्रैक्ट इसको करना है तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे माइनस का साइन करेंगे, ठीक है, और सेम यहाँ पे माइनस किया और सेम फैक्टर आपका जो फैक्ट जैसे यहाँ पे बताया गया है सेम उसी तरह इसको भी करेंगे। आपको देख सकते हैं अगर सब्ट्रैक्शन हमको करना है इन दोनों का तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस का साइन लगाए और सेम वही चीज हुआ 63 में 0.1 में से 3.1 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आएगा कितना यहाँ पे आएगा यहाँ पे मतलब प्लस के जगह माइनस हो गया, अब आ गया आपका 60.0 इंटू 10 टू दी पावर आपका कितना आ जाएगा 3 और इसको हम जब साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे 6.0 इंटू 10 टू दी पावर कितना लिखेंगे 4, क्योंकि डेसिमल 1 प्लेस आपका लेफ्ट साइड में गया तो 1 इंक्रीज कर जाएगा इसमें, ठीक है। सिमिलरली आप इसी तरह जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में दिया गया और कह दिया गया उसको मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए या ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए। तो आप मैं जैसे आपको बताया हूँ सेम मेथड इसी तरह अप्लाई करके आप उसको क्या कर सकते हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ये तो साइंटिफिक नोटेशन हुआ। साइंटिफिक नोटेशन के बाद जो हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है प्रिसीजन। व्हाट इज प्रिसीजन? प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन होता क्या? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन? व्हाट इज प्रिसीजन? तो कह रहा है प्रिसीजन refers to the closeness of various measurement for same quantity। कह रहा सेम क्वांटिटी के
वेरियस मेजरमेंट के बिटवीन जो क्लोजनेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिसीजन। प्रिसीजन रिफर टू दी क्लोजनेस, प्रिसीजन रिफर टू दी क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट ऑफ सेम फॉर द सेम क्वांटिटी, फॉर द सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी के लिए जो उसके वेरियस मेजरमेंट होते हैं उनका जो क्लोजनेस होता है, मतलब वेरियस क्वांटिटी का जो क्लोजनेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपको मैं दे दिया ऑक्जेलिक एसिड 0.25 मिलीग्राम, और आप उससे क्या किए, आप एनालिसिस किया। तो जब आप उसका एनालिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो उस दौरान आपका रीडिंग क्या है, कभी आपको रीडिंग बता रहा है 19.5 ml पे आपका रीडिंग बता रहा है, तो कभी आपका 18.8 पे बता रहा है, और कभी आपका 17.6 पे बता रहा है। तो इस कंडीशन में आपका अलग अलग मतलब वेरियस मेजरमेंट को शो कर रहा है, और क्वांटिटी क्या है आपका 0.25 मिलीग्राम ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड की जो क्वांटिटी है वो तो सेम है, लेकिन जो उसका मेजरमेंट आ रहा है वो डिफरेंट है। तो उनके जो क्लोजनेस होता है, मतलब यही बोला गया सेम क्वांटिटी का, सेम क्वांटिटी के लिए जो हम वेरियस टाइप के क्या आते हैं, मेजरमेंट आते हैं, उनका जो क्लोजनेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजनेस मतलब जो आपका अप्रोक्सीमेटली रीडिंग के इक्वल आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। अब प्रिसीजन तो हो गया, अब प्रिसीजन के बाद हम बात करते हैं प्रिसीजन का क्या बोला गया, प्रिसीजन रिफर टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी के लिए जो वेरियस मेजरमेंट का क्लोजनेस होता है उसे हम प्रिसीजन बोलते हैं। अब दूसरा प्रिसीजन के बाद आपका हो गया एक्यूरेसी। क्या होता है एक्यूरेसी? एक्यूरेसी क्या होता है, व्हाट इज एक्यूरेसी? तो हम एक्यूरेसी को हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ ए रिजल्ट। किसी रिजल्ट का पार्टिकुलर वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बिटवीन जो एग्रीमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह दें कि आप लोग फिजिक्स का जब फिजिक्स लैब में जाएंगे तो आपको एक एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा।